हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे ब्लॉग को देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हो गई थी फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और बस यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 11 बजे से, क्योंकि ना घर का काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हस्बैंड जी का अभी मतलब दोपहर वाला शिफ्ट चल रहा है, मतलब 2 बजे वाला। तो वो ऑफिस के लिए निकल गए थे और उन्होंने खाना वाना खा लिया था और उनको आज कुछ काम था, तो वो ऑफिस के लिए पहले ही निकल गए। नहीं तो वो 11:30 1 बजे के लगभग ऐसे समय में निकलते हैं। लेकिन आज उनको थोड़ा सा उनके गाड़ी में थोड़ा काम करवाना था, इसकी वजह से। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं खाना वाना बना के थोड़ा बहुत घर की, एक बार तो घर में झाड़ू वगैरह सब कुछ लग गया है, लेकिन दोबारा से जब बिस्तर वगैरह ठीक करो ना तो फिर झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वैसे ही ना गंदा सा मतलब खिसखिसापन आ जाता है ना, पता नहीं बिस्तर में रहता है ना कहाँ। और यहाँ पे पापा के लिए खाना निकाल दी थी, तो दाल है, चावल है, अचार है, और आज झींगा मतलब तरोई की सब्ज़ी बनाई हूँ, और इसमें डाली हूँ जो है चने। और इतने प्यारे, इतने टेस्टी लगते हैं ना, ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। मैं तो मम्मी थी ना तो मेरे घर में अक्सर ये वाली सब्ज़ी बना करती थी, क्योंकि मम्मी को तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। और अगर ये वाली सब्ज़ी बन जाए ना तो उसके बाद में फिर ना ही किसी और सब्ज़ी की मम्मी को ज़रूरत होती थी, ना ही दाल लेती थी। बस ये वाली सब्ज़ी और चावल पेट भर के खा लेती थी, और इतना सच में बड़ी गजब की, बड़ी टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। और अभी तो यही सब का सीज़न चल रहा है, नेनुआ, तरोई, झींगा और पटल और भिंडी, यही सारी सब्जियां तो अभी मिल ही रही हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर कर के बनाना पड़ता है कि पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं आएगी, उसी हिसाब से मतलब सबके लिए अलग अलग स्टाइल में बनाना पड़ता है। मैं को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, लेकिन उसको मतलब उसमें आलू नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हस्बैंड को भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, लेकिन उसमें आलू होना चाहिए। और आंसू मेरा सब कुछ खा लेता है, मैं भी सब कुछ खा लेती हूँ। पापा का भी सेम प्रॉब्लम है, उनको भी भिंडी की सब्ज़ी चाहिए, लेकिन उसमें आलू ना हो। मतलब सबकी, मेरे हस्बैंड की तो पसंद अलग ही है, उनको हर चीज़ में आलू होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने लगी थी, बिस्तर वगैरह ठीक हो गए थे, और वहाँ पे रखा हुआ था ना वो ड्रिल मशीन। और ड्रिल मशीन ना, अच्छा हुआ मैंने सामने की तरफ में ड्रिल मशीन को नहीं पकड़ा, नहीं तो ना पता नहीं क्या हो जाता। मैं ड्रिल मशीन पकड़ी और मुझसे ना अचानक से बटन दब गई उसकी। आज तो पता नहीं क्या हो जाता, आज तो मेरे साथ हादसा ही हो जाता अगर पेट की तरफ में मैं ड्रिल मशीन को रखी होती तो। और हड़बड़ी में ना समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मैंने ना ऐसे सामने की तरफ पकड़ी और वो चलने लगी ना, तो मेरी तो जान ही निकल गई, ये क्या हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। आज मुझे जाना है थोड़ा सा दीदी के यहाँ, आज उनकी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी में जा रहे हैं। और आज हम जाएंगे, हमें और भी एक काम है, वहाँ भी जाएंगे, तो यहाँ से हम थोड़ी जल्दी ही निकल जाएंगे। तो फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी बेहला मार्केट, हमारे घर के बगल में ही है, मतलब जहाँ हमें जाना है वहाँ से बगल में ही है। तो मुझे वहाँ जाना है, लेना है जो मेरे बरसों का सपना था ना, वो अब पूरा होने वाला है। तो बस वही सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। तो बस एक सपना, एक एक करके बस ऐसे ही सपने पूरे होते रहें। बस मेरा एक और सपना है, भगवान उसको भी पूरा कर देना, फिर मुझे ना भगवान से और कोई शिकायत नहीं रहेगी। वैसे ना हमारी जो होती है ना, क्या होता है ना, हमारी जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती रहती हैं, वैसे वैसे हमारे शौक़ भी बढ़ते रहते हैं। हमें आज कुछ और चाहिए होता है, फिर वो हमारा पूरा होता है, फिर कल हमें कुछ और चाहिए होता है। ऐसा ही है, यही गृहस्थी है और यही जीवन है। अगर जीवन में इच्छाएं नहीं रहेंगी तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे, और फिर हम कमाएंगे किस चीज़ के लिए। इसीलिए हमेशा बड़े बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते रहो। उसके बाद में बस यहाँ पे मैं रेडी होने जा रही थी कि बस मुझे जाना था थोड़ा सा, मतलब अभी मैंने बताया कि मुझे दीदी के यहाँ जाना था। तो बस यहाँ पे फटाफट कपड़ों को निकाल ले रही हूँ, क्या पहन के जाऊँगी। मैं न्यू साड़ी, मतलब एकदम नई साड़ी पहन के जाऊँगी।
और दीदी के यहाँ जाना है और एनिवर्सरी भी है, तो साड़ी ही पहन के जाएंगे। और मेरे घर में ना ये पर्दे मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं, सच में इतने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं ना बाहर वाले रूम में पर्दे इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे ना अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो अभी हमारा बाहर का कलर हो ही रहा है और मैंने आप लोगों को अभी तक बाहर का कलर नहीं दिखाया। अच्छा, मैं जाऊँगी ना ऊपर में, या फिर मैं नीचे बहुत कम जाती हूँ ना, इसलिए मैं बाहर का मतलब वीडियो नहीं ले पाई हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ का कलर हमने येलो कलर का, येलो भी नहीं है वो, एक अलग सा हल्दी वाला कलर आता है ना, वैसा कलर है। तो बस यहाँ पे फटाफट कपड़े निकाल के रख दे रही हूँ, प्रेस वगैरह करके रख दूँगी। महक अभी आई नहीं है, तो वो आएगी ना तो फिर हम मतलब साथ में खाना खाएंगे, उसके बाद में फिर हम रेडी हो जाएंगे। और आंसू तो गया हुआ है पहले से ही वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बुलाया था कि आंसू को भेज दीजिएगा। और ये वाली साड़ी मैं आप लोगों को बस दिखा रही हूँ, महक ने अपनी सैलरी से मेरे लिए ख़रीदी है। और सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, तो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। कलर बहुत ही ज़्यादा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसका जो ब्लाउज़ है ये वाला है, और ब्लाउज़ में बॉर्डर में ऐसे ही मतलब पिंक कलर का वर्क है, ऐसे ही मतलब सिल्क की साड़ी है। बहुत ही ज़्यादा गजब की लग रही थी। मेरे बगल में एक चाची जी रहती हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी इस कलर की एक साड़ी ऐसी ही मंगवा देना वंदना। मैंने कहा ठीक है चाची जी, जब भी बाज़ार जाएंगे तो ला देंगे। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी साड़ी प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और बच्चों का दिया हुआ ना छोटा छोटा सा चीज़ ना बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। और सच में मतलब मैं सच में भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो सच में। मुझे ना साड़ियों का बहुत शौक़ है, जैसे कि आप सबको पता है। मुझे ना सूट से ज़्यादा साड़ियाँ पसंद आती हैं, बस मैं ना नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना ऐसा लगता है कि काम जल्दी साड़ियों में नहीं हो पाता है। लेकिन अगर कोशिश करूँ ना, मतलब 1-2 दिन पहनूँगी। वैसे तो जब गांव से सब कोई आता है ना, तो मैं साड़ी ही डालती हूँ, क्योंकि जब जैसे मेरे ससुराल से सब कोई आता है तो मैं साड़ी ही डालती हूँ, और मैं सारा काम साड़ी में कर लेती हूँ। बस ऐसा ही है, मन का एक वहम है कि मैं साड़ी पहन लूँगी तो मेरे से काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी आलस की वजह से नहीं पहन पाती हूँ, नहीं मन करता है। उसके बाद में ब्लाउज़ मैंने दिया था रेडी करने के लिए, एक जन को दिया था, और मेरा ब्लाउज़ ना बेकार हो गया है सच में फ्रेंड्स, एकदम फालतू हो गया। इससे अच्छा तो मैं खुद ही सिलाई की होती ना, तो मुझे लगता है मैं उससे बेहतर बनाई होती। और ब्लाउज़ ठीक नहीं सिलाई हुआ है। हमारे बगल में एक भाभी रहती हैं, अगर मैं उनको दी होती ना एकदम परफेक्ट ब्लाउज़ बनता। लेकिन ये वाला ब्लाउज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। कोई बात नहीं, मैंने उसको अपने हिसाब से बना लिया ना, मुझे भी आती है सिलाई वगैरह। तो मैंने क्या किया ना कि इसको फिर खोल के मैंने इसको सिलाई किया फिर से, और अपने हिसाब से बना लिया है। अभी थोड़ा बहुत काम इसमें बाकी है, तो कल वाला मतलब आज वाला काम चल जाए, उसके बाद में फिर कल जब आएंगे ना, तो फिर रखने से पहले ना ब्लाउज़ को बना के ही रखूँगी, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। फिर मुझे कहीं जाना होगा तो फिर ये रहेगा कि यार ये वाली ब्लाउज़ तो मेरी ठीक ही नहीं है, मैं कैसे पहनूँ, क्या करूँ। तो ब्लाउज़ वगैरह ना रेडी करके, सूट हो या ब्लाउज़ हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अपना परफेक्ट रेडी करके रखो। कहीं भी पहनना हो, कभी भी पहनना हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस कर लिया साड़ी को भी। और ना फ्रेंड्स, आज नाश्ते में मैंने ना कुछ भी नहीं बनाया था, आज सबने सत्तू पिया था। वैसे मौसम हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गर्मी तो इस बार इतनी ज़्यादा हुई भी नहीं, बीच में 1-2 दिन गर्मी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की धूप पड़ी थी। लेकिन फिर उसके बाद में बारिश वगैरह हर आए दिन, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के हर आए दिन बारिश हो जा रही है। और शाम का मौसम तो इतना बेहतरीन हो रहा है ना कि क्या ही कहें, बहुत ही प्यारा मौसम हो जा रहा है। इसकी वजह से इस बार अभी तक तो गर्मी महसूस नहीं हुई, बस वही 2-4 दिन जो गर्मी हुई थी। उसके बाद में कपड़ों को प्रेस लगा के रख दिया था। तो क्या हुआ ना कि सबने कहा कि आज सत्तू ही पियेंगे, क्योंकि ना सबको सत्तू बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पे सत्येंद्र सत्तू आता है, और उसको हम क्या करते हैं,
उसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ी सी चीनी डालते हैं और सत्तू को अच्छे से घोलते हैं और सब कोई पीता है। और महक को सत्तू कैसे पसंद है, उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक, उसको डाल के बना के दो ना, वो उसको ना वही पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मम्मी थी ना, जब पापा ऑफिस जाया करते थे तो मम्मी पापा के लिए गर्मियों में बना के देती थी और सबको एक एक गिलास पिलाती थी, बोलती थी पियो, पेट ठंडा रहेगा, इससे पेट ठंडा रहता है, चाय की ज़रूरत नहीं है, इसी को पियो। और सच में पेट काफ़ी टाइम तक भरा भी रहता है और ठंडा भी रहता है पेट। हम लोग गर्मियों में सत्तू यूज़ करते हैं, हमारे घर में सभी कोई सत्तू पीते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे डेंटिंग वेंटिंग में लग गई थी, मतलब थोड़ा सा लगाया मैंने नेल पॉलिश और आलता भी लगाऊंगी, थोड़ा सा रखा हुआ है आलता, क्योंकि वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा भी है। तो कथा में कहीं भी जा रहे हैं तो आलता लगा के जाना चाहिए। वैसे तो टाइम था मेरे पास में तो मैंने लगा लिया, अगर टाइम नहीं होता तो ऐसे ही चली जाती। बस मेरे पास टाइम था। अभी क्या हुआ, सारा घर का काम भी हो गया है, बर्तन वगैरह सारे अच्छे से धो दिए हैं, किचन वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, कपड़े भी छत से ले आई हूँ, ला के सारे कपड़ों को तह भी लगा दी हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास में तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बढ़िया आलता भी लगा लेते हैं डिज़ाइन वाला। तो बस यहाँ पे मैंने डिज़ाइन वाला आलता लगाया था और फिर ना मैंने आलता लगा के मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी और फिर मैं भूल गई थी, तो मुझे याद भी नहीं आया। उसके बाद में बस यहाँ पे अब लगा ले रहे हैं फटाफट आलता। और उसके बाद में और हमारे कॉलोनी से ना बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, मतलब हमारे जितने जान पहचान के लोग हैं ना, सभी लोग जाने वाले हैं। तो फिर निकलेंगे जल्दी से, फटाफट तैयार हो जाएंगे। और ना मेरा कहीं जाना होता है तो सबसे पहले मुझे ही लेट होता है। और अगर कभी भी आप अगर अकेले आलता लगा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा छिड़क देना चाहिए, क्योंकि अकेले कभी आलता नहीं लगाना चाहिए, मतलब सिंगल थोड़ा सा ज़मीन पे छिड़क देना चाहिए, ऐसा मम्मी बोलती थी, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो अभी ना 2 बजे हैं और थोड़ा सा खाते पीते मेकअप वगैरह करते साड़ी वाड़ी पहनते थोड़ा सा 3:30 बज जाएगा, 4 बजे तक हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग 11 बजे के पहले तो आने वाले नहीं हैं, क्योंकि 4 बजे जा रहे हैं तो 11 बजे के पहले तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ना पूजा भी है। पूजा करने के बाद में केक वगैरह कट होगा, उसके बाद में फिर खिलाई पिलाई होगी, तो उतना टाइम तो लग ही जाएगा। मैं ऐसा सोच के जा रही हूँ। उसके बाद में जब मैंने साड़ी वगैरह पहनी ना तो मैं भूल गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और फिर हम पहुँच गए थे दीदी के घर पे, हम ऑटो से गए थे। उसके बाद में यहाँ पे उनका मेकअप हो रहा था और पूजा स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे। और सच बताऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, साड़ी भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अच्छी लग रही थी ये वाली, और वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सभी लोग लगभग आ गए थे, सब कोई थे। और मैं यहाँ पे मंदिर के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि कोई भी सामान कुछ भी देना हो रहा था ना तो मैं इधर से पास कर दे रही थी। उसके बाद में सब पूजा ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गया था पूजा। उसके बाद में हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पर हो रहा था केक कट, सब कोई केक कट कर रहा था। और सब कोई मतलब क्या, दीदी ही केक कट कर रही थी, दीदी और भैया का ही दिन है आज। उसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और सच बताऊँ ना, मेरी फ़ोटो अच्छी आती ही नहीं है, मैं कितनी भी, मतलब मैं रियल में सच में बड़ी खूबसूरत हूँ भाई, लेकिन मेरी जो है ना, मैं खुद को बहुत प्यारी लगती हूँ। और लेकिन ना मैं फ़ोटो में पता नहीं क्यों मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, मैं सोच नहीं पाती। उसके बाद में वहाँ पे खाना वगैरह खाया और बस हम आ गए थे। और ये था मेरा फाइनल लुक। मेरा मेकअप थोड़ा सा डल हो गया है और ये साड़ी पहन के मैं गई थी, तो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मैं प्यारी लग रही थी, आप लोग भी कमेंट करिएगा मैं कैसी लग रही हूँ। खुद की तारीफ़ अगर कोई ना करे तो खुद ही कर लेनी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, बनो और मतलब बनते रहो। अच्छा ठीक है, जो भी है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा सामान वामान जो पहन के गई थी ना, मतलब कंगन वंगन कड़े वड़े, उनको थोड़ा सा निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ना पानी वगैरह लगेगा तो ख़राब होने का डर है, मतलब काले पड़ जाते हैं ना, इसलिए। उसके बाद में फटाफट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कहीं से आने के बाद ना जैसे लगता है ना कि हम ही सारा काम करके आए हैं वहाँ से, इतनी ज़्यादा थकावट लगने लगती है। नाइटी में खोज रही थी, मुझे मेरी नाइटी मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद में ये वाला केक आया था। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में,
तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। इन लोगों की सिल्वर जुबली थी, 25th एनिवर्सरी थी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो फ्रेंड्स, गुप्ता बिरादरी में किसी को भी अपनी बेटी की शादी करनी है तो हमारे चंदन से कांटेक्ट करिए। बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो उनसे कांटेक्ट करिए। मेरे यूट्यूब के ज़रिए आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं उनको बताऊंगी और आपसे बात हो जाएगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़